नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स जो साइंस वो वाला सेक्शन है क्वांटिलर वाला, उसमें एक टॉपिक आता है मीन मीडियम मोड। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे 5 मिनट में। अगर उसमें से ह्यूमैनिटीज वाले सब लोग वो सेक्शन छोड़ देते तो मैं आपको बताता हूँ बहुत सरल है, बहुत ही ज्यादा सरल है। केवल और केवल बिल्कुल सिंपल सिद्धांत है, मैं जैसे बताऊं वैसा वैसा कर लेना, उनके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, एक्चुअली नहीं जाएगा। तो अपन चलो चर्चा करते हैं कि भाई ये है 5 मिनट में एक क्वेश्चन की सीरीज है। ऐसे मैं 10-15 क्वेश्चन की सीरीज 5-5 मिनट के फटाफट बनाऊंगा, जिसमें छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं उनसे क्वेश्चन आएगा और आना ही है। मीन मीडियम मोड से एक क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं, तो अपन अभी कवर करेंगे। तो ऐसी सीरीज अब बैक टू बैक 4-5 वीडियो में डालूंगा। खैर देखो, सबसे पहले स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है 55, 36, 95, 73, ऐसे नंबर्स दे दिए आपको। ठीक है, तो इस सीरीज को हम कहते हैं कि ये रॉ डेटा है, रैंडमली मिला है हमको। जैसे मैं बात करूं 16, 4, 15, 25, 3, इसे कहते हैं रैंडम डेटा। तो ये सीरीज में नहीं होता। तो हमेशा जब भी ऐसे पहले सीरीज, सबसे पहले सुनो, ये ऐसी कोई सीरीज दी जाए तो सबसे पहले उसको लाइन से लिखो, या तो आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, या अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको लिखो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अगर मान लो हमारा न्यूनतम टर्म क्या है 4, मिनिमम जो टर्म है वो है 4, और जो मैक्सिमम टर्म है वो है हमारी 76, तो हमारी परास क्या हो जाएगी 76 माइनस 4, तो ये आपकी हो जाएगी परास। दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ द सीरीज। सिंपल सिंपल टर्म से सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, उसमें पूछेगा कि इस सीरीज की रेंज क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, जो हाईएस्ट टर्म है, मैक्सिमम टर्म है, उसमें से लोएस्ट टर्म को घटा दो। जैसे ये जो सीरीज ऊपर वाली है उसको जब मैंने नीचे लिखा तो क्या आया, लोएस्ट टर्म क्या आई 25, और हाईएस्ट टर्म क्या आई है 95। तो हाईएस्ट में से मैं केवल और केवल लोएस्ट को घटा दूं तो मेरी क्या आ जाएगी, रेंज यानी परास। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब देखो, उसने क्वेश्चन दिया कि एक स्कूल जो है उसकी 9th क्लास के 30 स्टूडेंट्स, उनके आउट ऑफ 100 मार्क्स दे दिए उसने। ऐसा क्वेश्चन मान लो आ गया आपके साथ कि उसने लिखा कि 10 भी मार्क्स किसी के आए हैं, 20 मार्क्स भी किसी के आए हैं, 36 आए हैं, फिर किसी के 92 आ गए, 95 भी आए हैं, 40 भी आए हैं। तो ऐसा आपको याद होगा अपनी क्लास में जब अपन पढ़ते थे तब अपने भी ऐसे मार्क्स आते थे। ठीक है, अब क्या करना है अपने को कि इसमें से अपन देखेंगे कि सबसे लोएस्ट मार्क कितने हैं, 10 मार्क्स। तो यहां सबसे मैंने ऊपर लिखा कितना, 10। फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा, 20 मार्क्स भी हैं, 20 से लोएस्ट कोई है नहीं। ऐसे ऐसे मैंने इसको सेग्रीगेट करके लिख लिया कि भाई 20 मार्क्स भी हैं, 30 मार्क्स भी हैं, 40 मार्क्स भी हैं, 50, 56, 60, ऐसे ऐसे सारे मार्क्स है। तो मैंने ये सीरीज में लिख लिया। अब एक चीज देखनी है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि 10 मार्क्स जो हैं, 10 अंक आए हैं कितने बच्चों के, केवल एक ही बच्चे के 10 अंक आए हैं। ठीक है, 20 मार्क्स जो है यानी 20 अंक हैं वो कितने बच्चों के, एक बच्चे के। ऐसे ही 40 मार्क्स जो हैं वो कितने बच्चों के आए हैं, वो 4 बच्चों के आए हैं। 60 और 70 जो मार्क्स हैं वो भी 4-4 बच्चों के आए हैं। तो ये जो कितनी बार आ रहे हैं, कितनी बार क्वेश्चन है ना, हाउ मेनी टाइम्स 60 मार्क्स हैव बीन रिपीटेड, तो वो कहलाती है बारंबारता, बार बार आना। समझ रहे हो, बारंबार हिंदी शब्द है, पेपर 4 पढ़ोगे, बारंबार मतलब बार बार। इसका मतलब ये 60 शब्द, 60 जो अंक है वो कितनी बार आया है, तो इसका कितनी बार आया है, 4 टाइम्स। तो ये हो गई बारंबारता, इसे कहते हैं इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 इन दिस होल टेबल, तो उसका आंसर क्या होगा, 4। ठीक है, ये क्लियर है, सिंपल है। पहले अपन ने क्या पढ़ा, रेंज पढ़ी, फिर अपन ने पढ़ी है बारंबारता। रेंज क्या थी, मैक्सिमम में से मिनिमम घटा दो, वो है रेंज उस सीरीज की। बारंबारता क्या है कि वो अंक या फिर वो जो नंबर है वो कितनी बार आया है पूरी सीरीज में, दैट इज कॉल्ड बारंबारता। ध्यान रखना ये चीज। आगे चलते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, वैसे ऐसा देना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं कि कभी कभी वो इस फॉर्मेट में भी सीरीज दे देता है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये अंतराल वाली कहलाती है। सेम पैटर्न है इसमें भी कि 0 से 10 जो प्राप्तांक हैं कितनी है, 5। 10 से 20 के बीच में एवरेज क्या, 15। तो ऐसे ऐसे, और उनकी बारंबारता कितनी है, यहां देखो लिखा हुआ है 5 है, 8 है, 20 है, 14 है, 3 है। कहने का ये मतलब है कि ऐसे 5 बच्चे हैं, 5 टाइम्स ऐसा हुआ है
कि 0 या 10 के बीच में मार्क्स आए, जैसे मान लो किसी के 6 आए होंगे, किसी 8 आए होंगे, किसी के 5 आए होंगे, किसी के 3 आए होंगे, तो उसको कहा जाता है बारंबारता। ये ध्यान रखना, टर्म काम आएगी। इन तीनों जो अपन मीन मीडियम मोड पढ़ रहे हैं उनमें से एक बारंबारता से डायरेक्टली रिलेटेड है, इसलिए मैं बता रहा हूं बारंबारता मतलब कितनी बार, फ्रीक्वेंसी, हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है, अब अपन चलते हैं। अच्छा, इसमें अगर 0 से 10 मैंने लिखा है तो ये एक सामान्य सा नियम है कि इधर वाला जो टर्म होगा उसे कहेंगे निचली सीमा, मतलब लोअर लिमिट। 0 इज द लोअर लिमिट एंड 10 इज द अपर लिमिट। बस इतना सा ध्यान रखो। अब चलते हैं अपन मिड वैल्यू। 0 से 10 जो मैंने कहा था, ठीक है, ऐसे ही था 11 से 20। कभी कभी वो ऐसा पूछ सकता है कि व्हाट इज ए मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू में अपन को कुछ नहीं करना, जो लोएस्ट टर्म है और हाईएस्ट टर्म है, यानी 10 और 20 को जोड़ दो और बटे 2 कर दो, 2 का भाग दे दो। 10 प्लस 20 बाई 2, ऐसे 11 प्लस 30 हो गया ना, 10 प्लस 20 बाई 2, तो 30 का बाई 2 करोगे तो 15 आता है। 15 2 जा 30, 15 दूनी 30। तो उसकी जो मध्य मूल है, मिड वैल्यू है, वो क्या हुई? 15। सरल, बिल्कुल सरल। ठीक है, अब बात करते हैं अपने जो 3 टॉपिक हैं उनकी। सबसे पहला क्या है? माध्य। माध्य मतलब मीन। ठीक है, उसके अलावा होती है एक माध्यिका, मीडियन और मोड। माध्य 3 तरीके का होता है। हम केवल और केवल समांतर माध्य की बात करेंगे, जिसे कि एवरेज भी कह दिया जाता है। बहुत सरल क्वेश्चन आएगा, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, समांतर माध्य कैसे निकालना है? आपको एक सीरीज दी होगी, जैसे यहां पे एक सीरीज दिखाई मैंने 70, 80, 50, 60, 70, 80, 90, 40, 50, 60, ऐसे ही अंकों की कोई सीरीज दे देंगे आपको। मीन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इन सबको जोड़ दो और जितने हैं ये टोटल, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसने लिखा भी है कि 10 छात्रों के अंक है, तो इन सबको जोड़ के 10 का भाग दे दोगे, आपको मिल जाएगा मीन। क्वेश्चन सॉल्व। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, ऐसे वो आपसे कह दे, मान लो कि प्रथम 5 या प्रथम 10 जो प्राकृत संख्याएं हैं उनका माध्य बताएं या उनका मीन बताएं। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं, उनका मीन बताएं। तो क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उन सबको जोड़ दो, डिवाइड बाई 10, 5.5 आंसर। समझ लो? तो बस ये है मीन। मीन का मतलब एवरेज निकालना, सबको जोड़ दो और वो जितनी बार आए हैं उनका भाग दे दो। ये आपका सॉल्व हो गया मीन। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, सॉर्टेड। मीन खत्म, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा मीन से। ठीक है, जैसे यहां पे क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड आउट द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य निकालिए। ठीक है, तो इसमें अपन को क्या करना है, ध्यान रखना। फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स हैं, तो क्या लिखेंगे अपन? 1 3 5 7 9 11, ऐसे कर करके 19 तक जाना है, तो 10 काउंट करना है। फिर क्या करना है, इन सबको जोड़ दो, 10 का भाग दे दो, हो गया मीन खत्म। यही क्वेश्चन आएगा मीन से, और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, जैसे कि अगर मैं बात कर दूं फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, तो मान लो पहले 2 है, ठीक है, फिर है 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, उसके बाद क्या है 10 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ये सॉरी मैं पैड का पहली बार यूज कर रहा हूं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। उसके बाद क्या है 12 है, फिर उसके बाद क्या है 14। ठीक है, ऐसे ऐसे टोटल अपने को कितनी लिखनी है, 20 तक लिखनी है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इन सबको जोड़ देना है और 10 का भाग दे दो। प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य निकल गया। सॉल्व, सवाल खत्म। नेक्स्ट, अब बात आती है माध्यिका की। माध्यिका थोड़ी सी ट्रिकी है, तो इसको अपने को ध्यान रखना है। माध्यिका में कुछ नहीं करना है। माध्यिका होती क्या है? सबसे पहले माध्यिका में हमेशा ध्यान रखना है, जो सीरीज है ना, जैसे मैंने सबसे पहले समझाया था ना कि बड़ा ही रॉ डेटा दिया हुआ है, उस रॉ डेटा को अपने को लाइन से लगाना है। लाइन मतलब सबसे लोएस्ट इधर और फिर सबसे हाईएस्ट तक उसको लेके जाना, बस ये ध्यान रखना है। आरोही अवरोही क्रम में लगा दिया, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। फिर उसके बाद क्या है, जो उसका मध्य पद है ना, सामान्यतः जो मध्य पद है उसे ही श्रेणी का मतलब सीरीज का मीडियन यानी माध्यिका कहते हैं सामान्यतः। बट यदि संख्यों के जो पद हैं, टोटल नंबर है, मान लो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स दिए, तो यहां क्या ऑड हो गए,
पद टोटल कितने हो गए, नंबर कितने हो गए 7, यानी ऑड, विषम संख्या हो गई। तो उसकी माध्यिका क्या होगी, टोटल जो नंबर है 7 प्लस 1 8/2, ये जो पद आएगा यानी चौथा जो पद होगा वो उस सीरीज की मीडियन कहलाएगी। यानी 1 2 3 4 5 6 7 की मीडियन क्या हुई, फोर्थ टर्म, वो क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और जो 7 है, सॉरी, तो इनमें से देखो काउंट अगर करूं मैं तो ये फोर्थ टर्म आ गई ना, 7 प्लस 1 यानी 8/2, 2 का भाग 8 में दिया तो 4 दूनी 8, तो चौथी जो टर्म है वो उसकी मीडियन होगी यानी माध्यिका होगी, तो 4 इसकी माध्यिका हो गई। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें से। बस हाँ, ये देखने की है कि अगर पदों की संख्या सम है तो अपने को क्या करना है, जैसे मान लो कि अगर 10 पद हैं, ठीक है, 10 पद हैं तो 10/2 यानी n/2वां पद, ठीक है, यानी 10/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1 यानी 10/2 प्लस 1, ये अलग रहेगा। और इसके ओवरऑल में आएगा बटे2 फॉर्मूला, सरल सा फॉर्मूला है, पेन सामने स्क्रीन पे दिख ही रहा है आपको, मैं दोबारा से कहता हूं, n/2वां पद यानी 10/2 क्या हुआ 5वां पद, प्लस n/2 प्लस 1 यानी 6वां पद, और इन दोनों को जोड़ के बटे 2 करोगे तो आपको सम संख्या में मीडियन निकल जाएगा, जो कि है 5 प्लस 6/2 यानी 11/2, मतलब 5.5वां पद यानी छठा पद आप मान लोगे, ठीक है, उसे माध्यिका कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा देता हूं, बिल्कुल आप कंफ्यूज हो रहे होगे तो आपको मैं समझा देता हूं कि जैसे एक सीरीज है, इसमें लिखा है मैंने 25, 34, 31, 23, 22, 26, 35, 28, 20 और 32। तो टोटल ये जो आंकड़े हैं इनको जब मैंने आरोही क्रम में लगाया, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, तो लोएस्ट आया 20, हाईएस्ट आया 35, टोटल टर्म कितनी है 10, यानी ये इवन हो गया। ऑड में तो समस्या ही नहीं है, ऑड क्या हो गया n+1/2 पद जो आएगा यानी 9 प्लस 1 यानी 10/2, 5वां पद जो आएगा वो मीडियम होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। या इसको ऐसे भी समझो तुम कि भैया अगर इवन संख्या है ना तो सीरीज में लगाने के बाद, ये ध्यान रखना हमेशा आरोही या अवरोही क्रम में लगाने के बाद ही करना ये डिसीजन, मीडियन के लिए सीक्वेंस का होना अनिवार्य, नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल। वहां लगाते ही जो बीच का पद है तुम्हारा, सम संख्या में बीच का पद तुम्हारा क्या है, माध्यिका, मीडियन। अब यहां देखो कि पद मतलब छठा नहीं, वैल्यू जो होगी ना उस पद की वो मीडियन होगा, ये ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि तुम बोले छठा ही पद 6 नंबर लिखे हो, 6 नंबर नहीं होगा, उस सीरीज में जो उस नंबर पे अंक होगा वो होगा। अब सवाल करते हैं ये वाला, तो मैंने इसको सीरीज को लगा लिया, 20 इसका मिनिमम टर्म है और 35 इसका मैक्सिमम टर्म है। बीच में अपन ने क्या बताया था यहाँ पे n/2 यानी 5वां पद जो है 26, ठीक है, और 5 प्लस 1 यानी 6वां पद वो क्या है 28। तो 26 और 28 को जोड़ूंगा ना, यहां मैंने लिखा है 5वां पद प्लस 6वां पद बटे 2, तो 26 प्लस 28 बटे 2 बराबर 27। तो 27 इस सीरीज का क्या है, माध्यिका, मीडियन। सवाल खत्म, इसके बाहर कोई सवाल नहीं आएगा, आई गारंटी। अगर सवाल आएगा तो यहीं से आएगा। या फिर अब एक तीसरा सेक्शन बन रहा है, बहुलक और इन तीनों के मध्य संबंध। और बहुलक कुछ नहीं होता, जो मैंने बारंबारता बताई थी वो ही बहुलक होता है, कुछ नहीं होता। जो अंक सबसे ज्यादा आए, ठीक है, वही उसकी बारंबारता यानी बहुलक कहलाती है। बहुलक की परिभाषा देख लो, किसी श्रेणी का वह मूल्य जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो बहुलक कहलाता है। बहुलक का मतलब क्या है, बहुल बार आने वाला, बहुल मतलब मैनी टाइम्स अकरिंग, तो जो हाईएस्ट टाइम अकरिंग है, ठीक है, वो ही क्या है, बहुलक मोड। एग्जाम्पल के लिए, एक प्राप्तांक की बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी क्या 5, प्राप्तांक 2 की कितनी है 6,
प्राप्तांक 3 की कितनी है 9 एंड प्राप्तांक 4 की कितनी बता रहा है 15 और प्राप्तांक 5 की है 4। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 15 और किसकी है 4 की, तो इसका बहुलक क्या हुआ 4। सवाल खत्म और कुछ नहीं आएगा इसमें से, यहां भी सवाल खत्म हो गया। ठीक है, तो 4 की बारंबारता चूंकि सबसे अधिक है 15 है, इसका मतलब बहुलक क्या होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी उस सीरीज में सबसे ज्यादा हो, सबसे सिंपल। ठीक है, ये क्लियर। अब इसके अलावा एक फॉर्मूला मैं बता देता हूं, वैसे तो ये क्वेश्चन मैंने रखा है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो मैं बता देता हूं कि क्रिकेट की टीम के खिलाड़ियों के निम्न रन है, इसमें अपन तीनों प्रैक्टिस कर लेते हैं एक साथ, चलो ये कर ही लेते हैं। उसने जो रन स्कोर किया उनके बताए उसने 57, 17, 26, 91, 115, 26, 83, 41, 57, 0 एंड 26। ये 10 लोग जो हैं 10 प्लेयर्स जो हैं उन्होंने अपना अपना स्कोर बताया। इसने कॉमन क्वेश्चन पूछ लिया कि इसमें एक समांतर माध्य यानी आपका मीन क्या है वो बताओ, माध्यिका यानी मीडियन है वो बताओ, और बहुलक क्या है मोड क्या है वो भी बताओ। तो सबसे पहले आपको याद हो समांतर माध्य में क्या करना है, सबको जोड़ दो और कितने अंक यानी 10 मेंबर्स है ना टीम के, 10 का डिवाइड कर दो। तो इसने देखो यहाँ पे वही क्या है कि सबको इसने जोड़ दिया। ठीक है, और क्रिकेट की एक टीम में कितने मेंबर हैं टोटल, यहाँ पे 11 हैं, तो यहाँ 11 का उसने डिवाइड कर दिया। तो टोटल कितना है 539 अपॉन 11 विच इज 49 रन। तो 49 इसका क्या हुआ समांतर माध्य मीन। अब बात आती है मीडियन की, माध्यिका की। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले क्या बताया कि सीरीज से लगाओ, लाइन से लगाओ, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, इन्होंने लगा लिया 0 मिनिमम टर्म है, 115 मैक्सिमम टर्म है, टोटल 11 है। ठीक है, तो उसने क्या कहा था 11 के लिए n+1/2 यानी 11 + 1/2 छठवां पद। तो छठवां पद क्या है 41। तो ये 41 क्या हुई आपकी मीडियन यानी माध्यिका। सवाल खत्म, टेंशन खत्म। अब बात करते हैं हम मोड की यानी बारंबारता बहुलक की। तो अपन ने क्या स्कोर लिख दिया, 0 भी एक स्कोर है, 17 है, 26 है, 41, 57, 83, 91 और 115। इनका अकरेंस देख लिया, 0 कितनी बार, 0 कितने प्लेयर बनाया है एक प्लेयर ने, ऐसी 17 एक। लेकिन 57 जो रन है वो कितने प्लेयर्स ने बनाए हैं 2 प्लेयर्स ने। एक यहाँ फर्स्ट जो ओपनिंग वाला प्लेयर था और जो 7th 8th डाउन या 9 डाउन पे जो प्लेयर खेला है उसने 57 रन बनाया। तो इसका मतलब इसका बहुलक कितना हो गया 2 इसकी फ्रीक्वेंसी होगी तो बहुलक हो गया इसका 57। ठीक है, और 26 3 लोगों ने बनाया, तो इसका मतलब उसका बहुलक कितना हो गया 26, क्योंकि 3 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मिस कर गया मैं, देखा नहीं। ठीक है, तो ये 26 इसका हो गया बहुलक। कहने का मतलब बारंबारता जो है, फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज्यादा जिसकी है वही अंक, वही मार्क जो है, वही जो उसके प्राप्तांक है वही उसके बहुलक होंगे। लास्ट क्वेश्चन जो इससे बनता है, सबसे लास्ट क्वेश्चन बनता है रिलेशन बिटवीन माध्यिका बहुलक और माध्य। अगर आपसे कह दे कि एक सीरीज की माध्यिका इतनी है उसका माध्य इतना है, तो डायरेक्ट उसका बहुलक क्या निकाला जा सकता है? हाँ, निकाला जा सकता है। फॉर्मूला इज 3 इंटू मीडियन इज इक्वल टू 1 इंटू बहुलक प्लस 2 टाइम्स ऑफ माध्य यानी मीन। तो 3 मीडियन, ठीक है, मीडियन को MD लिख देते हैं, विच इज इक्वल टू 1 मोड यानी मोड को MO लिख देते हैं। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे भी याद रखना चाहो वैसे रख लेना। सवाल इन तीनों से कहीं नहीं जाएगा, एक सवाल श्योर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर बनाते हैं, चलो ओके।